वहाँ पे हो रहा है मैकडोनल्ड का ऑर्डर और यहाँ पे है आउटफिटर में मैं कोई इतना थकी हूँ ना कि अब दिल करे सो जाऊँ। ये हमारा ऑर्डर नंबर है और ये हमारी टेबल का पता कैसे लगा, ये यहाँ पे ट्रैकिंग लगी हुई है, ट्रैक करेंगे हमें और यहाँ पे पहुँच जाएंगे। ये इस तरह तो वो ढूंढेंगे हमें 36 टेबल कहाँ पे है, तो यहाँ पे वो लोकेटेड कर देंगे। चीज नहीं है, ये फ्री में हमें मिला है मैकरेबिया। क्यों? बस अब हम जा रहे हैं घर। ये बर्गर था, वो बर्गर था, वो बर्गर था, सब कुछ खा लिया, लेकिन बहुत ही जल्दी खाया क्योंकि घर जाके लेटने का दिल कर रहा था कि जाऊं और घर जाके रेस्ट करूं। बिल्कुल नहीं, ये रामिकाल ने तो कुछ खाया ही नहीं, इसको घर जाके कुछ खिलाएंगे हम। इसको पिज़्ज़ा पसंद है और हम आ गए थे मैकडोनल्ड। मिकी, लेट्स गो टू होम। दाखू कम कलर दी वेफल आइसक्रीम, वो फल दाखू कलर चेंज ना ऑरेंज से जो जाता। मेरी विश कंप्लीट हो जाती। चम्मच लगाओ ना उसमें। अच्छा ये हाँ, लावा में देखो, लावा निकलेगा। ओहो, ये चीज है। तुम्हें पसंद है लावा? बोलो ना इधर के लोगों को नहीं पता नौरोज के बारे में। असल में नौरोज ईरान में नया साल होता है। नौरोज एक ड्रामा भी है। हाँ, नौरोज का ड्रामा भी है। उन दिनों में सर्दी ठंड होती है हर साल, और हम जो है ना बचपन में नहीं, शादी की शुरू 9 दिनों दिन में होता है। 9 दिन तक मैं कपड़े। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? तो जिस दिन मैं आई थी आउटफिटर से, उस दिन वापसी पे फिर हम मैकडोनल्ड चले गए थे। संडे का दिन था, ये उसी दिन की वीडियो है। तो स्किन केयर किए बगैर तो मैं सोती नहीं, आप सबको पता है, चाहे मैं जितनी भी थकी हुई हूँ। सबसे पहले तो मेकअप मैंने किया नहीं था, सिर्फ सन ब्लॉक ही लगाया हुआ था। फेस वॉश किया, फिर मैंने सीरम अप्लाई किया। सीरम लाजमी अपने स्किन में ऐड करें, सिर्फ 2000 वाला ही ले लें, लेकिन लें लाजमी सीरम। सीरम बहुत बेनिफिट देता है स्किन को, जिस टाइप की स्किन है आपकी। लेकिन जो मैं यूज़ कर रही हूँ, अगर आपको इसका लिंक चाहिए तो इंस्टाग्राम में आपको मिल जाएगा। मतलब इंस्टाग्राम पे मैं स्टोरीज़ में अक्सर शेयर करती रहती हूँ। ये बहुत ही अच्छा है, सुबह उठते ही आपकी स्किन इतनी मॉइस्चराइज होती है, इतनी अच्छी लगती है, बहुत ज़्यादा। और आइस पे पहले मैं विंसी का लगाती थी, अब मैंने वैसलीन लगाना शुरू किया। बहुत बेनिफिट देती है वैसलीन, सबसे बेस्ट है। ये सब कुछ करके मैंने नमाज़ पढ़ी। पढ़ने के बाद ये दूसरा मैंने मॉइस्चराइज़र निकाला था, लेकिन मैंने लगाया नहीं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। किचन मेरा हो गया नीट, बच्चे स्कूल चले गए। इसमें फ्राइज़ और नगेट्स बनाए थे, ये ठंडा होगा फिर धोएंगे। और बर्तन सारे वॉश कर दिए। अब मैं जाऊंगी सोने के लिए, जब मेड्स आएंगी तब मैं उठूंगी। ये किचन इतना गंदा पड़ा होता है ना, समझ ही नहीं आती बंदे को। मतलब सुबह के टाइम इतनी भागन दौड़ मची होती है ना, इतनी ज़्यादा कि समझ ही नहीं आती बंदा क्या करे और क्या नहीं करे। और बस वीकेंड गुजर गया, दिन ऐसे ही इतनी स्पीड से गुजर रहे हैं, समझ ही मुझे नहीं आ रहा। मैं कह रही हूँ मतलब ज़िंदगी कितनी जल्दी जल्दी गुजर रही है ना, एक दिन पता ही नहीं चलेगा हम बूढ़े हो जाएंगे, हमारे बच्चे जवान हो जाएंगे। वक्त बहुत जल्दी गुजर है, बहुत ज़्यादा। तो मतलब बस कभी कभी सैड भी होती हूँ कि क्यों वक्त इतनी जल्दी गुजर रहा है। लेकिन बस यही वक्त है, अगर इसमें हम कुछ अच्छा कर सकें, मतलब दिलों में बुग़्ज़ नहीं रखें, अच्छे काम करें। और बस यही, मरने के बाद तो कोई किसी को याद नहीं करता। 40 दिन गुजरने दें, पता नहीं अल्लाह की तरफ से सब्र आता है, ये क्या होता है मुझे नहीं पता। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उस बंदे का नामो निशान ही मिट जाता है, चाहे सकी औलाद ही क्यों नहीं हो, हस्बैंड ही क्यों नहीं हो, बीवी ही कोई नहीं हो। बस काम वही आता है जो हमने अपने हाथों से किया हुआ है, जो अपने हाथों से दिया हुआ है और जो अपने लिए ख़ुद किया हुआ है, ज़्यादा काम वही आता है। तो बस अब मैं जाऊँगी सोने के लिए। वीकेंड ख़त्म हो गया है, तबीयत थोड़ी सी सैड थी, पता नहीं रात को बहुत अजीब ख्वाब देखा था।
कि बस अल्लाह हम सब के लिए बेहतरी करे, नमाज़ पढ़ने की तौफीक दे। और तो कुछ कर नहीं सकते, नमाज और कुरान तो पढ़ ही सकते हैं। चलें, सो के उठती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ बाकी। बस होता है ना, किसी किसी दिन आपका दिल उदास होता है, रात को ख्वाब अगर आप अजीब सा देख लें तो तब भी। लेकिन रूटीन के काम तो ज़िंदगी के साथ ही हैं, चलते रहते हैं। अगर ये नहीं करें तो इसके स्ट्रेस से मैं और ज़्यादा डिप्रेशन में आ जाती हूँ कि घर का काम सेट नहीं हो। यकीन करें, इतना ज़रूरी एक काम है, बहुत ज़्यादा। डेली मुझे उसके लिए फ़ोन आते हैं कि आप आएँ, लेकिन नहीं जा पाती। घर की सिचुएशन ही ऐसी बन जाती है कि बंदा निकल ही नहीं सकता। मतलब बीइंग अ हाउस वाइफ बहुत मुश्किल है। जिनकी सास होती है उनका बहुत बेनिफिट होते हैं जॉइंट फैमिली में। मतलब एक नहीं तो एक चला जाए तो दूसरा हैंडल कर लेता है, दूसरा जाए, या एक ही काम आपको करना पड़ता है, पूरे का पूरा घर आपके ऊपर नहीं होता। तो तकिए कोई छाड़ जो मैंने धोए थे, याद है आपको, वॉशिंग जब मैं कर रही थी, क्लीनिंग कर रही थी, तो चढ़ाए ही नहीं थे। तो आज मैं चढ़ा रही थी, मेड खड़ी थी, कहती है बाजी आपको तो सुई धागा चलाना ही नहीं आता, मुझे दे, मैं चला देती हूँ। मैंने कहा नहीं, बस मैं कर रही हूँ, तुम चला तो दोगी, फिर बाकी जो कामों में तुम डंडी मारोगी कि मैंने तो ये कर दिया था। मैंने कहा मैं ये कर रही हूँ, तुम ऐसा करो, अपना काम करो कंप्लीट। लेकिन उसने क्या काम कंप्लीट, वो खड़ी होकर गप्पे ही लगाती रही जब तक मैं सिलाई कर रही थी। तो मैंने कहा इससे तो मैं ऐसे ही दे देती, चलो कुछ नहीं, इनके बगैर भी गुजारा नहीं है। हाउस हेल्प होना भी ज़रूरी है, क्योंकि आप जितनी एनर्जी अपना इन कामों पे, झाड़ू पोछा फालतू कामों पे वेस्ट करते हैं ना, तो यही एनर्जी आप किसी अच्छी जगह पे अपनी लगा सकते हैं। इसलिए इनको रखना भी ज़रूरी हो जाता है। तो बस फिर इसको मैंने सारी चीज़ें हटा के दी, लेकिन इनके साथ भी मुझे करवाना पड़ जाता है। नहीं करते, बस जो भी आप करें ना, मेरे ख्याल में आपके घर में 1000 बंदे भी हो ना, वो काम नहीं कर सकते। खड़े खड़े भी इतनी डंडी मार देती है ना। अभी देखना, पोछा ऐसे लगा रही थी कि जैसे ज़मीन को दर्द हो रहा है, ज़मीन पे फूल पड़े हैं। फिर मैंने इससे पोछा लिया, मैंने कहा इस तरह नहीं, इस तरह लगाते हैं। मतलब बहुत घरों में ये करती हैं, शायद ये थक जाती हैं या क्या होता है। देखिए अभी मैं इसको बता रही हूँ, बस ऊपर की क्लीनिंग कर दी। अब मैंने सिखाए ऊपर की और नीचे की दोनों क्लीनिंग रोज़ ही करनी है, ताकि किसी दिन मैं ऊपर अगर तुम्हारे साथ नहीं भी आ सकती तो चलो गंद ही मार दोगी, लेकिन कर तो दोगी ना। उससे ये होगा कि इतनी ज़्यादा मतलब एफर्ट नहीं लगेगी मेरी, जितनी हम एक दिन बाद करते हैं ना, फिर ज़्यादा काम आज हो जाता है। तो इसलिए भी मैंने कहा ऊपर और नीचे की डेली क्लीनिंग होगी, और इसके अलावा मॉर्निंग में होगी, ताकि बच्चों के, मेरे हस्बैंड के उठने से पहले क्लीनिंग का काम ख़त्म हो जाए। उन्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता जब मेड घर में क्लीनिंग कर रही हो और वो इधर उधर शोर शराबा हो रहा हो। तो उनकी वजह से अब मैंने मेड का टाइम मॉर्निंग में रख दिया, वक्ती आए और चली जाए करके। उसके बाद मैंने बेडशीट अपनी चेंज की, वॉश करने के लिए रखी, और उसको मैंने कहा तुम तकियों पे पोस्ट चढ़ाओ। घर जब आपका नीट एंड क्लीन होता है ना, मेरे ख्याल में सबसे ज़्यादा पुरसकून लगता है ना। मैं मन्नत जब आती है ना, मैं ऊपर वाला पोर्शन जिस दिन अच्छा सा साफ़ करती हूँ, मैंने कहा मन्नत आज कैसा लग रहा है? मन्नत कहती कुछ भी नहीं, कुछ भी तो नहीं लग रहा। मुझे इतना दुख होता है ना, मैं कहती हूँ उफ, इतनी मेहनत करने के बावजूद। लेकिन जब हम छोटे थे ना, यकीन करें, हम अपना अम्मी का घर भी हमारा इतना ही नीट एंड क्लीन होता था। सब आते थे और यही बोलते थे कि ये घर कितना साफ़ है। हालांकि वो छोटा घर था, लेकिन बहुत नीट एंड क्लीन होता था। बस फिर मैंने कहा मैं अभी नाश्ता कर लेती हूँ, क्योंकि सुबह में मैंने एक एप्पल खा लिया था सिर्फ, और अब मैंने चीज़ ऑमलेट अपने लिए बनाया है, और साथ में वो काम वाली को खाना नाश्ता दिया था, उसकी बातों में मुझे रिकॉर्डिंग ही बंद होगी चीज़ डालते हुए। तो साथ 2 ब्रेड ले ली, चाय ले ली, और उसको भी नाश्ता दे दिया। उसने तो अपने लिए पराठा बनाया था और सालन लिया था रात का। इसके बाद जो है फिर मैं चाय लेके अपना आराम से रिलैक्स होकर नाश्ता करूँगी। अच्छा, नाश्ते के बाद ना मैं सुस्त हो जाती हूँ। मैं ये सोचती हूँ नाश्ते से पहले आपने जितना काम करना है आप कर सकते हैं, उसके बाद आप बहुत ही सुस्त हो जाते हैं। बस फिर मुंह हाथ धोया, थोड़ी स्किन केयर की मॉर्निंग की, और फिर बच्चे आ गए थे, बच्चों को नाश्ता बना के देना था। बच्चों के लिए नाश्ता बनाया, अच्छा से पेड़े मैंने इनके बना के रखे हुए थे। किचन के तो काम ख़त्म होते ही नहीं है, तब पेड़े पहले बने हुए थे, इसलिए देखिए कितनी जल्दी पेड़ा बड़ा हो गया ना। तो तवा गर्म ही नहीं हुआ था। फिर मैंने इतनी देर में बर्तन जगह पे लगा दिए। मतलब अगर आप खड़े खड़े भी चाहें ना, आप किचन में बहुत काम कर सकते हैं। जितनी देर में आप कुकिंग करते हैं ना, उतनी देर में आप छोटे मोटे बहुत ही ज़्यादा काम कर सकते हैं। लेकिन किचन अब मैंने मेड को नहीं दिया हुआ, क्योंकि बहुत गंद करती हैं, इतने गंदे बर्तन। वो याद है जो आपको मैंने दिखाया था, आटा गूंदने वाली मशीन के अंदर जो चाय गिरी थी, उसके बाद से मेरा दिल ही ख़राब हो गया। किचन मेरा देने का मूड ही नहीं बन रहा। कपड़े धोएं, इस्त्री करें, सफाई करें, लेकिन किचन का समझ नहीं आ रही। इसके बाद मैं ऊपर आ गई थी। ऊपर अब मैं एक्सरसाइज कर रही हूँ। ट्रेडमिल करने के बाद लग पता जाता है, बंदे की सारी सुस्ती निकल जाती है। ये जो मैं मशीन कर रही हूँ ना,
फुल बॉडी के लिए है ये, इतनी ज़बरदस्त है ना, बहुत अच्छी है ये, मतलब फुल बॉडी वर्कआउट है। इसके बगैर तो इसी के लिए तो वो बंदा आया था ठीक करने के लिए। शुरू में मेरे पास ना ट्रेडमिल था ना ये मशीन थी, कुछ भी नहीं था। मैंने स्टार्ट 1 साल ऐसे ही एक्सरसाइज की थी, सिर्फ मुझे आदत होगी और आहिस्ता आहिस्ता आप में खुद शौक मतलब डेवलप होता जाता है कि आपके पास थोड़ी सी मशीनरी हो, थोड़ा सा ये हो, थोड़ा सा वो हो। बस फिर उसके बाद मैं नीचे आ गई। नीचे आके आज तो मैं बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ आप लोगों के लिए बना रही हूँ, स्टेक। इसमें जाएगा सोया सॉस, सिरका, लहसुन अदरक का पाउडर, और उसके बाद ओरिगेनो जाएगा, और क्या था, बस यही था। और ये चिकन है जो धोया हुआ पड़ा हुआ है। अब चलें जी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। आपको मैं बताती हूँ, खाना भी बहुत ज़रूरी होता है ज़िंदगी में, मतलब अच्छा खाना बनाना। नहीं तो अगर आपने अपने हस्बैंड के दिल में, जिनकी शादियां नहीं हुई है ना, उनको तो मैं एक चीज़ बता दूं, अगर आपने अपने हस्बैंड के दिल में जगह बनानी है ना, तो उनके लिए अच्छे अच्छे खाने बनाया करें। और बस कुकिंग मेरे ख्याल में एक औरत के सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ होती है। ये नहीं कि आप अगर फैशन कर रहे हैं, अच्छे कपड़े पहन रहे हैं, तो आप कुकिंग छोड़ दें, ऐसा नहीं करें। इसमें जाएगा ब्लैक पेपर, लहसुन अदरक का पाउडर, सिरका और सोया सॉस। इसके बाद मैं ऑयस्टर सॉस भी डालूंगी। अच्छा, स्टेक में सबसे ज़रूरी चीज़ ये स्टेप है। अगर ये स्टेप नहीं हो तो स्टेक कभी भी मज़े का नहीं बनेगा। एक दफ़ा मैं ये करना भूल गई थी तो स्टेक बिल्कुल भी मेरा जूसी नहीं बना था। अगर ये आपके पास नहीं है, जो चीज़ भी आपके पास है आप उससे ये कर लिया करें। और बाहर का स्टेक तो आपको पता है ना कितना एक्सपेंसिव भी होता है और इतना अच्छा फ्लेवर भी नहीं आता जो घर में आता है, लेकिन बहुत ही मज़े का बना था। यकीन करें, मैंने हालांकि अपने नेबर्स में भी भेजना था, तो फिर ये जब मैंने देखा माशाल्लाह से बच्चों ने सारा खा लिया। इसके साथ मैंने चाइनीज़ राइस भी बनाए थे। राइस की रेसिपी मैं नेक्स्ट व्लॉग में ऐड करूँगी, एक साथ बहुत लंबा हो जाता व्लॉग, आप लोग बोर हो जाते। राइस मेकर ने तो मेरी ज़िंदगी यकीन करें आसान कर दी है। अभी तो इतनी अच्छी खुशबू आती है ना जब इसमें चावल बनते हैं, लेकिन जिनके घरों में बिजली जाती है, जिनके शहरों में बिजली जाती है, उनके लिए ये बिल्कुल ही फालतू है, क्योंकि कुकिंग का टाइम स्टॉप हो जाता है बीच में। इसके बाद मैंने जो वेजिटेबल्स कट की थी वो मैंने इधर ही लगा दी, इसी के ऊपर स्टीम के लिए, साथ ये भी हो जाएंगी, साथ चावल भी बन जाएंगे। इसके बाद जी चलते हैं मेन रेसिपी की तरफ। अच्छा, एयर फ्रायर में करती हूँ स्टेक को। स्टेक को कभी भी आप फ्राई पैन में नहीं करें, क्योंकि अगर आप ऑयल ज़्यादा डाल देंगे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा स्टेक का। स्टेक तो कहते ही इसको है कि कम ऑयल में बना हो, हल्की आंच पे बना हो। अच्छा चलें, जिसके पास नहीं है वो कर सकता है, लेकिन बिल्कुल कोशिश करें कि ऑयल कम डालें। इसके बाद मैं 10 मिनट एक साइड से 10 मिनट दूसरी साइड से इसको कर दूंगी, ठीक है, 250 के टेम्परेचर पे। चावल मेरे हो गए थे। ये चावल मैं बास्केट में इसलिए खाली कर रही हूँ क्योंकि मैंने चाइनीज़ राइस बनाने हैं। चाइनीज़ राइस अगर आपने बनाने हैं तो चावल आप रात को बना लिया करें, या 1 2 3 4 घंटे पहले बनाएं। जितने ठंडे चावल होंगे चाइनीज़ राइस उतने ही मज़े के बनेंगे। फिर से मैंने पानी डाल दिया क्योंकि ब्रोकली अभी तक मेरी रहती थी बनना। उसके बाद आ गया वेजिटेबल का टाइम। वेजिटेबल के लिए मैंने थोड़ा सा ऑयल डाला, बहुत अच्छा ऑयल है ये। उसके बाद मैंने इसमें डाला ओरिगेनो, ब्लैक पेपर और थोड़ा सा सॉल्ट डाला। इसके बाद मैं डाल दूंगी वेजिटेबल्स को अच्छे तरीके से मिक्स करूंगी। अच्छा, वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर लाजमी करना। लाइक करना आप हमेशा भूल जाते हैं, मतलब मैसेजेस आते हैं लेकिन लाइक कम लोग करते हैं। लाइक लाजमी किया करें और शेयर भी किया करें ताकि मेरी वीडियोज़ आगे तक जाए। वॉइस ओवर के दरमियान ही मेरे ख्याल में मिकाल भी उठ गया, तो ये सुबह का टाइम है, मैं आप लोगों के लिए वॉइस ओवर करी। सुबह उठते ही ना सबसे पहले मेरा काम होता है एडिटिंग करना। एडिटिंग जब मैं कर लूँ ना, बस मेरे दिल को सुकून मिल जाता है। मुझे बस पता नहीं क्यों सुकून मिलता है, अब ये नहीं पता। और अगर इंस्टाग्राम पे आपको मेरे अच्छी चीज़ें चाहिए तो मुझे बताना, मैं लाजमी आपको दूंगी। आज लाजमी नेक्स्ट वीडियो में मैं चाइनीज़ राइस की और शूज़ कलेक्शन लाजमी शेयर करूँगी। और मेकअप का जिन्होंने मुझे बोला हुआ है ना, उसको भी इंशाल्लाह मैं कल में ही लाजमी, इससे अगली वीडियो, कल की नहीं उससे अगले दिन की वीडियो मैं मेकअप की लाऊंगी। और बहुत ही अच्छा मेकअप होगा, पार्टी मेकअप करूँगी, बहुत ज़बरदस्त करूँगी। इसके बाद जी आ गया मेरा सर्विंग टाइम। ये सर्विंग ट्रे मैंने अपने हस्बैंड के लिए, अपने लिए और बच्चों के लिए रखी हुई हैं, और जो कोई स्पेशल गेस्ट आए ना उसके लिए भी ये होती है। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा ऑयल डालेंगे, प्याज डालेंगे, और उसके बाद माशाल्लाह से ये हस्बैंड की प्लेट है स्टेक डालेंगे। और ऑयल जो मैश पोटैटो बनाए थे उसकी तो जगह ही नहीं बची इसमें, इतनी इन्होंने चिकन ज़्यादा डलवा दिया और वो भी बहुत ज़्यादा डाल दी थी, वेजिटेबल्स भी। तो मैंने मैश पोटैटो अलग से रख दिए थे इनके साथ। लेकिन जब हम बाहर से लेते हैं तो 2 पीस चिकन होते हैं और बाकी सारी वेजिटेबल्स ही होती हैं। और बस इसके बाद मेरे हस्बैंड को मेरे हाथ का स्टेक बहुत ही पसंद है। यकीन करें, जब से मैं स्टेक बनाने लगी हूँ ना, उन्होंने बाहर का स्टेक खाना ही छोड़ दिया है।
बस यही थी आज की वीडियो। इसके बाद हाँ, इसके ऊपर मैं डालूँगी सोया बारबेक्यू सॉस, क्योंकि स्टेक सॉस जो था वो जब हम सर्व करेंगे, खाने लगेंगे हम, तब डालेंगे। अब मैं इसके ऊपर हल्का सा बारबेक्यू सॉस डाल दूँगी। वाइट सॉस में भी आप बना सकते हैं, वाइट सॉस पास्ता जैसे हम बनाते हैं उसके सॉस आप डाल दें, वो इसके ऊपर डाल दें। इसी के साथ चाहूँगी आपसे इजाज़त, मिलती हूँ नेक्स्ट